अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच दैट्स, मैंने ये विकिपीडिया से उठा लिया है डेफिनेशन, ठीक है। सो सुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच दैट्स डिफाइंड बाय इट्स यूज ऑफ लेबल डेटा सेट. These data sets are designed to train or supervise algorithms into classification, classifying data or predicting outcomes accurately. क्या होता है क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन, देखेंगे देखेंगे आराम से, ठीक है. यूजिंग लेबल्ड इनपुट एंड आउटपुट्स द मॉडल कैन मेजर इट्स एक्यूरेसी एंड लर्न ओवर टाइम. अनसुपरवाइज्ड में इट यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू एनालाइज क्लस्टर्ड, क्लस्टर मतलब ग्रुप करना, अनलेबल्ड डेटा को हम ग्रुप करेंगे, ठीक है. दीज एल्गोरिथम्स डिस्कवर हिडन पैटर्न्स इन डेटा, हाइट वेट टेस्ट कलर समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है. सो ये सारी चीजें डिफरेंस है, ठीक है. पढ़ सकते हो, ओहो, पढ़ सकते हैं, ठीक है. नाउ सो सुपरवाइज लर्निंग में, सुपरवाइज लर्निंग में देर इज टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैटेगरीज. वन इज क्लासिफिकेशन, अनदर वन इज रिग्रेशन, ठीक है. क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, लेट्स से प्रॉब्लम इज कि भाई यू हैव टू सॉर्ट टॉयज बेस्ड ऑन कलर्स या बेस्ड ऑन व्हील्स. सो गिव, अगर मैंने आपको कोई भी टॉय दिया तो उसको आपको क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई मतलब, क्लासिफाई की हिंदी क्या होती है भाई, मैं हिंदी क्यों सोच रहा हूँ. जब मैंने पहली बार अ, हंसना है तो हंस लो, मैंने पहली बार क्लासिफिकेशन जो टर्म है वो मैंने आईआईटी मद्रास में मशीन लर्निंग कोर्स में सुना था. मैं बोला भाई क्या क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. अभी समझ में आता है कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या है. क्लासिफाई मतलब क्लासिफाई करना, क्लासिफाई मतलब क्लासिफाई, भाई साहब क्लासिफाई इन हिंदी. हम्म, बस भाई बस 2 मिनट और देख लेते हैं क्लासिफाई इन हिंदी क्या होता है. क्लासिफाई इन हिंदी मतलब, भाई हिंदी में भी नहीं पता कि भाई. वर्गीयकरण, और क्या बात है वर्गीयकरण, क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण. वर्ग, वर्ग मतलब क्लासेस, ठीक है. क्या यार, ये तो मैं भी बोल सकता था, ठीक है. वर्ग मतलब क्लासेस, जैसे तबके, ठीक है. सो लेट्स से कि जैसे एंटायर पॉपुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था एंटायर पॉपुलेशन है, किसी की 0 to 3 लाख सैलरी है, 3 to 6 लाख सैलरी. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटाज, याद आ रहा होगा अगर तुम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स अगर हमारी पढ़ी है तो फिर तुम्हें ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी. सो हमने एंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड किया था चंक्स में, सो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन. वैसे ही अगर मैं सॉर्ट टॉइस करूं बेस्ड ऑन कलर्स, ठीक है. सो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कलर के हिसाब से. सो जब मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे को ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है, या फिर किसी भी, मैं पता नहीं, टेक्निकली थोड़ा सा बोल देता हूँ. कोई भी टेस्ट डेटा आता है मेरे पास, ठीक है. सो उसको मेरे को किसी क्लास में क्लासिफाई करना है, ठीक है. या फिर ट्रेनिंग के वक्त मैं अपने डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा, क्लासिफाई करना सीखूंगा, और फिर टेस्ट डेटा आने पे उस टेस्ट डेटा वाले पॉइंट को या उस टेस्ट पॉइंट को मैं, मेरा मशीन लर्निंग मॉडल जो भी ट्रेंड हुआ है वो मेरे क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा कि ये कौन सी क्लास में बिलोंग करता है, राइट. सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी क्लासिफिकेशन, ठीक है. चाइल्ड एनर्जी विल बी सॉर्टिंग टॉयज बेस्ड ऑन कलर या फिर बेस्ड ऑन व्हील्स, ठीक है. सो अभी तक जो भी बच्चा कर रहा था वो सॉर्ट टॉयज कर रहा था कि साइकिल है तो 2 व्हीलर में डाल दो, ऑटो है तो 3 व्हीलर में डाल दो, सो ऑन. सो दैट इज नथिंग बट सॉर्टिंग या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टॉयज, ठीक है. सो दैट इज क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन क्या है, अब लेट्स से कि आपको टॉय का मेजरमेंट करना है, ठीक है. सो आपके पास एक इंच टेप है, ठीक है. सो आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉयज का आपने लेंथ नापना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. लेंथ नापना स्टार्ट कर दिया अब, ठीक है. सो एक टॉय का लेंथ कुछ होगा 2.6, दूसरे टॉय का लेंथ होगा 4.7 सेंटीमीटर लेट्स से, ठीक है. सो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप टॉय का लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हो, और अब आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे भाई मेरे को अगर किसी ने कोई टॉय दिया तो उसका लेंथ क्या हो सकता है. तो जब आप वो प्रिडिक्ट करो, सो दैट इज नथिंग बट योर रियल, दैट इज नथिंग बट रियल नंबर, राइट. रियल नंबर. सो जब भी आप कोई भी प्रिडिक्शन करने वाले हो, दैट will be a real number, so that kind of problem will come under regression. आराम से देखेंगे, कोई बात नहीं अगर अभी समझ में नहीं आ रहा. अनसुपरवाइज लर्निंग में मेजरली देर आर टू कैटेगरीज. क्लस्टरिंग मतलब you're dividing toys based on any kind of similarity,
कलर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। क्लस्टर क्लस्टर बनाना, या फिर ग्रुप्स ग्रुप्स में डिवाइड कर दो पैटर्न सीख के, या फिर एसोसिएशन एसोसिएशन मतलब कि यू आइडेंटिफाई सम सीक्वेंस, यू आइडेंटिफाई सम सीक्वेंस, ठीक है। सो दैट इज एसोसिएशन, देखेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है। ओके, सो क्लासिकल मशीन लर्निंग अभी तक हम लोग ने देखा था कि भाई जो सुपरवाइज लर्निंग होता है दैट इज टास्क ड्रिवन, जो अनसुपरवाइज लर्निंग है दैट इज डेटा ड्रिवन। टास्क ड्रिवन मतलब मेरे को टास्क दिया जाएगा, या तो कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए टास्क होगा तो दैट इज क्लासिफिकेशन, या तो फिर मेरे को ऐसा कोई प्रिडिक्शन वाला टास्क होगा, एनी एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, ठीक है। सो दैट विल बी अ रियल नंबर विच कम्स अंडर रिग्रेशन, ठीक है। डेटा ड्रिवन टास्क विल बी माय अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। इसमें क्लस्टरिंग हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, डायमेंशन रिडक्शन हो सकता है। एक डायमेंशन रिडक्शन देखा था हम लोग ने एसवीडी लीनियर अलजेब्रा में, नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, मैं इस कोर्स में भी एसवीडी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको लीनियर अलजेब्रा में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं लास्ट के 2-3 लेक्चर, तो वो आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते रहो, मैं बता दूंगा कि कब पढ़ लेना, तो पढ़ लेना, अगर ऑलरेडी देखा हुआ है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो इसको हम और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट माय प्रिडिक्शन एंड प्रिडिक्टिव मॉडल्स, एंड दीज आर नथिंग बट स्ट्रक्चर और पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल्स। ओके, सो या अच्छा पैकेज, मशीन लर्निंग प्लस मैथ्स प्लस कोडिंग प्लस प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स प्लस डीएसए। डीएसए भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो डीएसए करते रहना भाई साइड बाय साइड, क्योंकि स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में तो भाई डीएसए ही पूछेंगे ना, थोड़ा बहुत तो पूछेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग ना कर पाओ तो लेकिन एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन बेस या हल्का फुल्का एटलीस्ट डीएफएस बीएफएस तो लगा लोगे। डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ पर हल्का फुल्का तो कर लेना, ठीक है। सो मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट्स। कूल है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।